हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जो है कुछ आपका जो है राजेश कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन जो है यानी वो भी जो है लुसेंट से रिलेटेड है। यानी जो है टॉपिक जो है ये आपका जो है यूपीएससी और जो है जो यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ है 12 जून 2022 को हुआ है, उसमें क्वेश्चन जो है कुछ जो है यानी एंशिएंट से भी क्वेश्चन जो है आए थे, ज़्यादा जो है यानी कम से कम जो है 5-6 क्वेश्चन जो है आए थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो है जैसे कि जो अशोक है उससे रिलेटेड जो है आज जो है डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में जो है यानी सबसे पहले जो है वही जो है देखेंगे कि अशोक का क्या है, यानी उस अशोक के बारे में जो है यानी हम डिस्कस जो है करेंगे। आइए जो है फ्रेंड्स जो है देखते हैं कि अशोक का जो है बायोग्राफी क्या है। सबसे पहले जो है ये देखेंगे यानी सबसे पहले जो है अगर जो है देखें तो अशोक का जो है यानी बायोग्राफी जो है देखेंगे अशोक का क्या है। यानी उसके पहले भी जो है अगर जो है देखा जाए तो मैंने जो है वीडियो जो है अपलोड किया है, यानी आपका जो है जैसे स्टार्टिंग से जो है मैंने अपलोड किया है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर उसके बाद जो है वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, फिर 16 महाजनपद है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य है, सिकंदर है और फिर जो है बिंदुसार है। तो ये अशोक है, ये मोस्ट है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि अशोक का क्या है, यानी अशोक के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है यानी अशोक का जो है बायोग्राफी देखते हैं। यानी अशोक ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री, और ये भी जो है यानी मैंने जो है मिक्स बुक से जो है अगर लिया है, ज़्यादातर जो है लुसेंट से रिलेटेड जो है यानी ये जो है जो भी मैं डिस्कस करूँगा ये लुसेंट से रिलेटेड है। और ये जो है लुसेंट से रिलेटेड और जो है और आगे जो है और भी बुक जो है मैं ज्वाइन करने वाला हूँ और उससे रिलेटेड जो है मैं जो है यानी वीडियो जो है अपलोड करूँगा। जैसे स्पेक्ट्रम है, फिर यूनिक है, क्योंकि जो है आयोग जो है लोक सेवा आयोग जो है यानी बहुत सारी बुक को मिला करके जो है क्वेश्चन जो है देता है। तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सी बुक जो है यानी कोई बुक छूटी तो नहीं है। तो देखिए अशोक है, अशोक किसका जो है पुत्र था, इसका पिता कौन था, यानी पिता कौन था, बिंदुसार, बिंदुसार था। फिर उसके बाद जो है माता को लेंगे तो शुभदाग्री, शुभदाग्री ये था। अब जो है देखिए अशोक जो है सबसे पहले जो है यानी ये कब गद्दी पर बैठा, गद्दी पर जो है कब बैठा था, 269 BC। और ये जो है जो राज्यपाल था, ये राज्यपाल था, कहाँ का था, अवंती का, अवंती का जो है ये राज्यपाल था। तो देखिए अशोक जो है अशोक द ग्रेट जो है कहते हैं, अशोक एक महान जो है राजा था और इसने जो है गद्दी पर बैठने के लिए जो है शुरुआती दौर में जो है ये अपने जो है 99 भाइयों की हत्या करके जो है बैठा। क्या सच्चाई है, क्या जो है यानी ये हिस्टोरियन जो है जो कुछ हिस्टोरियन है जो डिस्कस करते हैं, बुकों में मिलता है। और ये जो है यानी आपका जो है जो भी जो है आप हिस्ट्री से रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। जो हिस्ट्री होता है वो जो है यानी सोर्स के बेस पर होता है, यानी एक रिटन सोर्स होता है, एक जो है जो ग्रंथ होते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, बुकें होती हैं बहुत सारी जो है, यानी कुछ जो है इस जो स्तंभ होते हैं, फिर जो है शिलालेख होते हैं। तो इन सभी से जो है इन लोगों की जानकारी मिलती है। जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं वो सब बैक है एकदम यानी बीता हुआ चीज़ है, लेकिन वो चीज़ हिस्ट्री मस्ट होता है यानी एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए जो है डिस्कस किया जाता है। और न्यू जो है एकदम बिल्कुल जो है यानी करंट में क्या है वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, लेकिन ये जब बीत जाने के बाद जो है ये हिस्ट्री में आता है। अभी जो यानी घटना हुई है और बुक में है उसका सोर्सेज है तो वही हिस्ट्री में आता है, यानी वो भी ऑथेंटिक जो है सोर्स,
जैसे हिस्ट्री को लिया जाता है एंशिएंट में, क्वाइन से लेकर के, क्वाइन से लेते हैं, स्तंभलेख से लेते हैं, शिलालेख से लेते हैं, फिर बुक से लेते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ से लेते हैं, धार्मिक ग्रंथ से लेते हैं, फिर आपके जो है विदेशियों का जो विवरण होता है, वो लोग आए हैं तो इंडिया के बारे में जो है डिस्कस किए हैं, बताए हैं कि हम ये इंडिया कैसा है, भारत कैसा है। बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं इंडिया पर, बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं, जिसका जो है यानी प्रभाव जो है इंडिया पर हुआ है। इंडिया जो है यानी अपना भारत जो है बहुत यानी एक जो है संपन्न जो है भारत था, सोने की चिड़िया जो है कहा जाता था। तो देखिए ये जो था यानी बहुत जो है ये सब चीज़ जो है नहीं 16 महाजनपद में जो है सभी जनपद को जीत पाया था। लेकिन एक जो कलिंग था, कलिंग, इस पर जो है आक्रमण जो है ये किया था 261 BC में। लेकिन इस पर जो है विजय जो है नहीं जो है मिला था यानी ये जीतते जीतते जो है रह गया था और ये कलिंग पर आक्रमण किया था और काफ़ी जो है रक्तपात हुआ था, काफ़ी जो है यानी कई लाखों में जो है लोग मारे गए थे, लाखों में लोग जो है मारे गए थे, काफ़ी लोग जो है मारे गए थे, जिससे जो है अशोक द ग्रेट यानी अशोक महान का जो है यानी हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जो है बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया। कौन सा धर्म जो है अपनाया? बौद्ध धर्म को। ये जो है बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। अब देखिए जो है एक एक पार्ट जो है मैं लाऊंगा, एक पॉइंट पर जैसे अशोक से लाया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, उसके बाद जो है फिर आगे जो है बढ़ते जाएंगे, एक एक जो है पार्ट पर जो है एक एक टॉपिक पर जो है वीडियो बनेगी। तो देखिए बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है यानी आपके इंडिया में जो है यानी इसका विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ और यहीं पर जो है इंडिया में ही इसका जन्म हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? यानी गौतम बुद्ध थे। ये कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अब देखिए जो है यानी ये जो है अशोक जो था ये बाद में जो है हृदय परिवर्तन हो गया, भारी रक्तपात होने की वजह से लाखों लोग जो है मारे गए। पुराणों में जो है यानी पुराणों में जो मिलता है वो जो है अशोक वर्धन नाम मिलता है, अशोक वर्धन पुराणों में जो है नाम मिलता है। अब देखिए ये तो मतलब बैकग्राउंड था। अब ये यहाँ पर जो है यानी अब ये है यानी अशोक का जो है जो नाम है वो जो है किस में जो है मिलता है, यानी किस में जो है उल्लेख है अशोक का, जो अशोक का नाम है मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में, किसमें जो है यानी मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में जो है अशोक का नाम जो है मिलता है। ये पॉइंट था। अभी देखिए जो है अब देखिए इसके पुत्र भी हैं, इसके पौत्र भी हैं अशोक का, यानी ये इसको जो है यानी हिस्ट्री में जो है अशोक द ग्रेट या अशोक महान जो है कहते हैं। सबसे ताकतवर जो है ये शासक था और जो है ये काफ़ी जो है यानी ये जो है काफ़ी राज्य को भी जो है जीता, जनपद को यानी अपने जो है साम्राज्य का जो है विस्तार भी किया था काफ़ी जो है। अब देखिए ये जो है यानी कलिंग पर जो है ये जीता तो नहीं लेकिन उस पर अधिकार जो है कर लिया था, यानी 261 BC में जो है ये जो है अधिकार कर लिया था, जिसकी राजधानी जो है तोसली थी। जो राजधानी थी वो क्या थी? तोसली। इसी पर जो है देखिए आयोग जो है पर ईयर जो है अशोक पर जो है यानी क्वेश्चन जो है बनाता है। अब देखिए जो आपका जो है इसके दरबार में कौन आया था? फिलाडेल्फस। दरबार में कौन आया था? दरबार में फिलाडेल्फस। ये आपको जो है एक एक पॉइंट जो है रटना है। जो बच्चे जो है तैयारी करते हैं उसको जो है आपका जो है यानी रटे रहना एकदम बिल्कुल जो है रटे हुए तो ज़्यादा जो है बढ़िया रहेगा। अब देखिए जो है यानी इनके पौत्र कौन थे? पौत्र अशोक का जो है पौत्र कौन था? दशरथ था, यानी पुत्र का लड़का था। और पुत्र कौन था? महेंद्र। पुत्री कौन थी? संघमित्रा।
इन दोनों को जो है यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका जो है भेजा, श्रीलंका जो है भेजा था। कौन भेजा था? अशोक ने भेजा था। जैसे जो है बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा था, फिर बाद में अशोक को भेजा था, वैसे जो है हृदय परिवर्तन हो गया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो इसने जो है अपने लड़के को और लड़की को जो है श्रीलंका जो है भेज दिया। अब देखिए 7वें अभिलेख में यानी अब इसको जो है प्रदान जो है किया गया, यानी क्या जो है मिला, प्रदान किया गया नागार्जुन गुफा, नागार्जुन गुफा। ये क्या हो गया, यानी प्रदान किया गया। अब आगे जो है देखा जाए, यानी 7वें में जो है आजीविकों का उल्लेख है, यानी 7वें। अब देखिए अभिलेख है, अभिलेख में जो है, अब देखिए अभिलेख जो है यानी लिखा गया है, और इस अभिलेख में जो है यानी किसका जो है आजीविकों का उल्लेख है। किसका? आजीविकों का उल्लेख है। देखिए बुक तो सबके पास होती है, लेकिन रीड जो है नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है अब देखिए जो है यानी ये आपका जो है मेन पॉइंट है। अब आजीवक जो संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय को किसने जो है वो किया था? गोपाल ने, गोपाल ने। और जो आयोग होता है वो कहीं से भी क्वेश्चन जो है उठा सकता है, इसमें नो शक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसमें जो है शिलालेख, अब जो है इसमें जो है यानी शिलालेख जो इसमें जो है रखा गया है, स्तूप जो है इसने कितना बनवाया है? स्तूप 84,000 स्तूपों का जो है निर्माण करवाया है अशोक ने। अब देखिए मेन पॉइंट है, मैं इसके बारे में जो है यानी अब देखिए शिलालेख है ब्राह्मी और खरोष्टी। शिलालेख जो है किसमें था? शिलालेख, शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी, और उसके बाद अरमाइक है, अरमाइक। ये आपका जो है यानी ब्राह्मी खरोष्टी, और ये लिपि है, ये क्या है आपका? लिपि है। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद जो है आपका जो है खरोष्टी में जो है उत्तर पश्चिम, फिर जो है ग्रीक और अरमाइक में, ग्रीक और अरमाइक में, यहाँ ग्रीक और अरमाइक में, ये जो ग्रीक है और अरमाइक जो है कहाँ पर जो है यानी ये मिला है? अफगानिस्तान में। कहाँ मिला है? अफगानिस्तान में मिला है। फिर आगे जो है देखते हैं खरोष्टी जो है कहाँ मिला है? उत्तर पश्चिमी भारत में। खरोष्टी, खरोष्टी कहाँ मिला है? उत्तर पश्चिमी भारत में मिला है। आगे जो है देखते हैं फ्रेंड्स जो है अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो आप वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अब देखिए जो है यानी ब्राह्मी जो है शेष भारत यानी ब्राह्मी लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि जो है वो शेष भारत में जो है मिली है। अब जो है यानी अब इसके बाद जो है यानी ये भी बताएंगे कि अशोक के बाद जो है यानी पहले शिलालेख अब देखिए जो शिलालेख है, अभिलेख को जो है 3 भागों में बांटा है। अशोक का जो अभिलेख है, अभिलेख एक तो शिलालेख, शिलालेख में, दूसरा जो है ये पाला हो गया, फिर जो है गुहा लेख, फिर जो है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ये चीजें हैं।
आगे जो है फ्रेंड जो है देखते हैं, यानी अब देखिए अभिलेख को जो है यानी कितना अभिलेख था 14। यानी ये देखना है कि सबसे पहले जो है यानी पहले शिलालेख में स्तंभ लेख है, शिलालेख है, गुहालेख है। स्तंभ लेख है और शिलालेख है, गुहालेख है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें जो है देखना है यानी इस शिलालेख की खोज जो है कब हुआ था, 1750 में। यानी ये जो शिलालेख है ये वाला 1750 में हुआ है। अब देखिए आगे जो है, आगे का जो पोर्शन है, अब इसमें जो है यानी सबसे पहले जो है यानी आपका जो है यानी अगर जो है देखा जाए तो सफलता, पढ़ने में सफलता कौन जो है प्राप्त किया है 1837 में जेम्स प्रिंसप ने यानी ये जो है जेम्स प्रिंसप ने जो है पढ़ने में सफलता 1837 में जो है प्राप्त किया है। ठीक है। अब देखिए अभी इसके जो शिलालेख है, पहले शिलालेख में क्या है, यही से क्वेश्चन जो है आपका जो है आया था। पहले शिलालेख में, फर्स्ट में शिलालेख में पशु बलि, फिर दूसरे में जो है, दूसरे वाले में जो है मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा, यानी मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में। और तीसरा जो शिलालेख है उसमें जो है यानी अब तीसरे वाले में जो है राजकीय अधिकारी के बारे में जो है। फिर चौथे में क्या है, फोर्थ वाले में है यानी मेरी ग्रंथ के बारे में है। फिर पांचवें वाले में जो है, पांचवें अभिलेख में जो है क्या है आपका, यानी पांचवें में है महामात्रों की नियुक्ति है। फिर जो है छठे वाले में देखिए 14 है यानी 6 वाले में है यानी आत्मनियंत्रण है। फिर जो है 7वें वाले में, अब देखिए ये 14 है तो 7वें वाले में देखते हैं, यानी ये आपका जो है तीर्थ यात्रा के बारे में है, तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन है। फिर 8वें शिलालेख में ये देखना है आपको, 8वें वाले में जो है ये आपका जो है 8वें वाले में, 7वें और 8वें वाले में यही है ये आपका। फिर आपका जो है 9वें वाले में, 9वें शिलालेख में जो है आपका जो है किसमें है, यानी ये है शिष्टाचार। किसमें है, शिष्टाचार का वर्णन है। अब जो बचा है फ्रेंड्स जो है उसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए अशोक के बाद जो है यानी अशोक का जो है के बाद यानी जो लास्ट जो राजा था वो था बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। सेनापति था जो उसकी सेना में ही रहता था, और जो है वो बृहदत्त की हत्या जो है कर देता है, और हत्या करने के बाद शुंग डायनेस्टी का जो है वो नींव जो है रख देता है। तो इसको मैं कवर कर लूँगा। जो थोड़ा बहुत बचा है, वैसे 14 अभिलेख है तो जिसमें मैंने जो है 9th तक जो है कवर कर लिया है। बाकी जो बचे हैं मैं बाद में जो है कवर कर लूँगा, और एक पॉइंट पर जो है मेरी वीडियो रहेगी ताकि आपको जो है ज़्यादा जो है समझ में आएगा। और ये लुसेंट से रिलेटेड है, और इसके बाद जो है बहुत सारी बुकों को मैं कवर करूँगा। तो ये आपको वीडियो जो है कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।